प्यारे से वतन में हो, प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में हो, अव्यक्त वतन में हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में। ओम शांति। सभी की याद लेते हुए जब बाबा के पास जाना हुआ, बाबा ने सभी बच्चों को बहुत बहुत प्रेम और शक्ति की दृष्टि दी। दृष्टि से बाबा सभी बच्चों को भरपूर कर रहे थे। कुछ क्षणों के बाद जब दृष्टि के लेन देन की समाप्ति हुई तो बाबा सभी बच्चों को जैसे दृष्टि से पूछ रहे हैं कि बच्चे सभी ठीक हो। तो सभी बच्चे क्या कहते हैं, ठीक है ना। आजकल के वातावरण अनुसार कई प्रकार की हलचल, कई प्रकार के तूफान, क्योंकि विकारों की अति हो गई है। और जब विकारों की अति होती है तो दुख, शांति, समस्याएं बढ़ती जाती हैं। बाबा आते हैं आप बच्चों को पवित्रता का बल, संगठित रूप से आप सभी का पवित्रता का बल न केवल आपको हलचल से पार रखेगा, परंतु आपके साथ जो भी होंगे, अभी भी हैं और आगे और भी आएंगे, सबको सुख का, शांति का, मन की स्थिरता का अनुभव होगा। वर्तमान समय अनुसार बाबा ने कहा कि जैसे रावण राज्य है, तो रावण राज्य में अंगद था, तो वो इतना अचल अडोल था, तो हर बच्चे को अभी अंगद की तरह बनना है। और उस पर बाबा ने कहा कि कोई उसके पैर की शक्ति से तो नहीं ना वो अचल अडोल था, परंतु उसकी बुद्धि में मैं किसका सेवादारी हूँ, मैं किसका मददगार हूँ, और वो कौन है, खुद परमात्मा है। चाहे उसमें रामचंद्र जी को दिखाया है कि मैं उसका सेवक हूँ और उसी के संदेश से आया हूँ, लेकिन जब परमात्मा साथ है तो वो सर्वशक्तिमान है
और उसने हमें निमित्त बनाया है। रावण राज्य को समाप्त होना है और राम राज्य की स्थापना होनी है। तो बाबा ने कहा कि देखो, मन और बुद्धि, इन दोनों की स्थिरता, क्योंकि टांग तो दिखाई कि हिला नहीं सके कोई भी, पर वो तो निमित्त दिखाया है। पर अंदर की जो है, तो उस पर बाबा ने दो बातें बताई। अपनी बुद्धि पर किसी भी प्रकार का, किसी का भी, कोई भी परिस्थिति का प्रभाव नहीं आने दो। जब बुद्धि प्रभावित हो जाती है तो उसके लिए बाबा ने कहा साधन क्या है? ज्ञान का मनन। बुद्धि में ज्ञान का मनन चलता रहे। तो बाबा ने कहा जब मनन होगा और बुद्धि को शक्ति मिलती रहेगी मनन करने से, तो बाहर की किसी भी बात की परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मन जो है, वो मन मना भाव, एक बाबा की याद, एक बाबा की याद, दिन भर अपने को बाबा की स्मृति दिलाते रहो, तो आपका मन जो है, न केवल प्रभावित होने की बात है, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प आते रहें, उमंग उत्साह के संकल्प आते रहें, आगे की उन्नति के संकल्प आते रहें। तो संकल्पों में भी जैसे भरपूर हैं, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है, तो कोई भी बाहर की परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सभी अपने पुरुषार्थ में वर्तमान समय ये लक्ष्य रखो कि मेरे बुद्धि में मनन चिंतन चलता रहे और मेरे मन में एक बाबा की याद मन में ही स्थिर है। तो बाबा ने कहा कि जो शक्ति हैं दोनों, मन बुद्धि, उन शक्तियों के आधार पर आपकी अचल अडोल अवस्था रहेगी। और कोई भी, हाँ, देखो कोई भी उसकी टांग को हिला नहीं सका, इतने तक कि रामन भी अपनी, हाँ, सिंहासन के उठ के हिलाने की कोशिश कर रहा था। तो ये होगा, अति है विकारों की, रामन राज्य है। और आपको अपना पाठ याद रखना है कि मैं तो अंगद हूं। बाबा ने कहा ऐसे तो देखो, अंगद सबसे छोटा वानर था, लेकिन निश्चय का बल। तो इसलिए बाबा अपने सभी बच्चों को अब अंगद के रूप में देखना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा कि हर तरह के तूफान आएंगे, माया के भी आएंगे, प्रकृति के भी आएंगे। हाँ, तो आप रोक तो नहीं सकते ना, तूफान तो आएंगे। बाबा ने कहा मान अपमान, जय पराजय, दुख सुख, ये सब बातें तो आएंगी, लेकिन आप बच्चों को उपराम रहना है। और एकदम बाबा ने कहा कि ऐसे रहो जैसे हम्म, बहुत ही खुशी में है, मौज में है, उपराम रहो। तो बाबा ने कहा उपराम रहेंगे तो मन बहुत आराम में रहेगा। तो आज बाबा सभी बच्चों को देखते हुए इस प्रकार से संदेश दे रहे थे। बाबा ने कहा कि बहुत देना होगा आप लोगों को। हम्म, तो देना है तो खजाना अपना भरो।
हम्म, जब खजाना भरा होगा तभी दे सकेंगे। तो बाबा फिर से मुस्कुराते हुए अपनी दृष्टि से खजाना बच्चों में भर रहे थे, और बाबा ने कहा, अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो वरदानों की गिफ्ट तो मिलती रहेगी। वरदान कोई मांगने से नहीं मिलते हैं, परंतु जितना जितना बाबा ने फिर कहा, अगर साफ दिल है तो साहब राजी है। अगर साहब राजी है तो फिर तो हाँ, सब भंडारे सदा भरपूर रहेंगे। ऐसा कहते हुए फिर बाबा ने सभी के प्रति याद प्यार दी, और फिर से कहा, बच्चे सदा सेफ रहो और दूसरों को भी रक्षा का महामंत्र देते रहो। ऐसा कहते हुए फिर मैं यहाँ पर वापस आ गई। ओम शांति।